चलो हाँ, चलो देखो, एक स्ट्रक्चर बनाया था कल मैंने, ए बी सी और डी, है ना। इसमें ये भी राइट एंगल होता है, 6 रिलेशन है बी डी। बोलो क्या क्या फॉर्मूला है, बी डी की लेंथ कैसे निकालो, बी डी की लेंथ कैसे निकालो, ए बी इंटू बी सी अपॉन एस, ये इंटू ये अपॉन ये, ए बी इंटू बी सी अपॉन एस। एक और फॉर्मूला बी डी निकालने का, हाँ, ए डी इंटू डी सी, है ना, ए डी इंटू डी सी, ठीक है। एक और बी डी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, है ना। वन अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, है ना, और बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। और इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, ए सी ए सी कट जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, है ना। ये साइड मान लो 5 दी है, ये साइड 6 दिए है, और इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है 180 एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, बताओ, 125, 125 आएगा, 125। अच्छा, इन दोनों टुकड़ों का स्क्वायर, साइड 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर से बनेगा इन दोनों का रेशियो। जो यहां साइड होती है उसके स्क्वायर से ये दोनों साइड बनती है नीचे की, ये वाला फॉर्मूला लगाया। जैसे AD की लेंथ कितनी है, AB स्क्वायर, और DC की लेंथ कितनी है, BC स्क्वायर। अरे AD की लेंथ AB स्क्वायर है और CD की लेंथ, तो AD की लेंथ AB के स्क्वायर से आएगी और CD की लेंथ BC के स्क्वायर से आएगी कि नहीं आएगी। तो उस AB का स्क्वायर यहाँ लेंगे तो AD आ जाएगा, BC का स्क्वायर यहाँ लेंगे तो CD आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 का स्क्वायर, तो इस साइड से इस साइड का रेशियो 25 से 36 हुआ कि नहीं हुआ। यदि बेस 25 से 36 है तो एरिया भी 25 से 36 होगा, क्योंकि हाइट सेम है। जब हाइट सेम हो तो बेस का रेशियो एरिया का रेशियो होता है, तो इससे इसके एरिया का रेशियो 25 से 36 है कि नहीं है। तो यदि 36 पंजे 180 तो 25 पंजे 125 आ जाएगा आंसर। समझ गए ना, है ना।
जैसे ए बी सी और डी है ना, ठीक है। ये दिया है 10, ये दिया है 5, बताओ ये कितना है ए डी। करेक्ट। क्या आएगा, निकालो निकालो। 15। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये बताओ, ये वाला। BC का वैल्यू 10 है, CD 5 है, AC आ जाएगा 20, आ जाएगा यहाँ से AC 20। जब AC 20 आएगा तो 20 में से 5 गया, 15 बचेगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये निकालो, 3 दिया, ये 2 दिया, ये निकालिए। रूट का 15। हाँ में हाँ नहीं मिलाना, आना चाहिए ना। आ रहा है रूट का 15, क्या लगाएं, ये लग जाएगा। AB² बराबर AD इंटू DC, तो AB निकालना है आपको। AD कितना है 3 और AC कितना है 5, तो 15 आ जाएगा, है ना। 5 कैसे आया पता है ना AC, तो रूट 15 आ जाएगा, AB का वैल्यू है ना। ये 2 है, हाँ जैसे कि अगर 2 साइड से इवन हो और अगर अपन रिपीट यूज करके तीसरी साइड से अगर निकाल ले तो वो बेस से बन सकता है सिमिलर ट्रायंगल से और रेशियो आ सकता है। मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। जैसे आपने 5 रखी थी, अभी तीसरी साइड निकालने के बाद में जो 8 हाइट का जो आएगा तो सिमिलर ट्रायंगल से वो 80 मतलब बेस बन सकता है। कैसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। जैसे आप क्या बोल रहे हो करते हैं अपन, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, आप चाहो पाइथागोरस लगा लो, आप चाहो सिमिलैरिटी लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, सबसे आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि आंसर सेम नहीं आता है मतलब सवाल का डेटा गलत है। जैसे आप क्या बोल रहे हो, जैसे ये दिया है 3 और 4, अब बोलो आगे क्या बोल रहे हो। नहीं सर, जैसे आपने 5 दिया था ना तो उसमें 15 आया था, तो ये वाला जो हाइट का रेशियो आया था वही 80 का आया था। जो हाइट का रेशियो आया था वही सिमिलर ट्रायंगल्स में जो ये बेस का भी वही आया है। ये वाले सवाल की बात कर रहे थे क्या। नहीं सर, नहीं
वो जिसका 15 आंसर आया था वो, ये 5 था, ये निकालना था और ये 10 था, इस सवाल की बात कर रहे हो क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो इसमें बताओ? आपने ट्रिपलेट का यूज करके ये निकाल लिया, ऐसा बोल रहे हो? ये निकाल लिया है ना, ये 5√3 आ जाएगा शायद, ये निकाल लिया था आपने, है ना? फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, कहना क्या चाह रहे थे तो बताओ पहले। कहना चाह रहे थे कि अगर ट्रिपलेट से अगर ये हाइट निकालते हैं तो वो हाइट का रेशियो बेस का होगा क्या अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे? हाइट का रेशियो ही किसका रेशियो होगा? बेस का। हाइट का रेशियो, दो हाइट होगी जब हाइट से हाइट का रेशियो बनेगा। दो हाइट कहाँ है? हाइट के रेशियो कैसे बोल रहे हो आप? हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर जो है, अरे फिर ये लगा रहे हो कि एबीसी और बीडीसी में एक ही एबीसी और बीडीसी में हाइट का रेशियो, ऐसा? तो सुनो ना, हाइट से हाइट करेस्पॉन्डिंग है ही नहीं, इधर थीटा बनेगा, इधर 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे ही नहीं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगी ही नहीं। तो हाइट से हट, क्योंकि यहाँ थीटा बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, तो थीटा के सामने इधर हाइट आएगी, बट इधर थीटा के सामने एडी आएगा, तो हाइट से एडी का रेशियो हो जाएगा। हाँ, या फिर आप चाहो तो सिमिलरिटी लगा सकते हो इसमें, जैसे ये थीटा है तो ये क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, है ना? अब यदि हम बात करें तो जैसे 90 माइनस थीटा 5√3 है, यहाँ 90 माइनस थीटा 5 है, तो √3 रेशियो 1 का रिलेशन बन गया दोनों का। 90 माइनस थीटा बराबर 5√3 है, यहाँ 90 माइनस थीटा बराबर 5 है, तो √3 रेशियो 1 हो गया दोनों की साइड्स का रेशियो। यहाँ थीटा ने इसको बनाया, यहाँ थीटा ने 5√3 को बनाया, तो AD से BD का रेशियो भी यही होगा, AD से BD का रेशियो भी √3 रेशियो 1 होगा। अब ये BD 1 बराबर 5√3 है, 1 बराबर 5√3, तो √3 इंटू 5√3 ये आ जाएगा आपका 15। तो सिमिलर बना के भी दोनों को कर सकते हो, लेकिन हाइट हाइट करेस्पॉन्डिंग नहीं है। करेस्पॉन्डिंग कौन बना था यहाँ पे? BD, इधर से BD तो उधर से DC। BD का करेस्पॉन्डिंग कौन है? DC। BD का करेस्पॉन्डिंग कौन था? DC। और AD का करेस्पॉन्डिंग कौन है इधर? BD। आपको समझ में आया? मैं दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा रहा हूं, है ना? तो ये फॉर्मूले यदि न रटे हो तो सिमिलैरिटी लगा के तो एट द पॉइंट आप कर ही सकते हो उस सवाल को, है ना? क्योंकि तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो तीनों में से किन्हीं दो की सिमिलरिटी लगा के आप कोई भी मिसिंग वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। यदि फॉर्मूले का यूज न भी करें तो समरूपता का प्रयोग करके, सिमिलरिटी का यूज करके आप कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूले याद ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कोई भी आंसर आप निकाल सकते हो। समझ आ रही बात? किसी भी सवाल, ऐसे किसी भी सवाल में इस स्ट्रक्चर पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के उत्तर निकाल सकते हो और सिमिलैरिटी लगा के भी उत्तर निकाल सकते हो किसी भी सवाल का। समझ आ रही बात, है ना? तो फॉर्मूले इसलिए बनाए ताकि हमें सिमिलरिटी लगाने में टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, सीधे आंसर आ जाए। 2-3-4 बार काम करोगे इसको लेकर, ये स्ट्रक्चर बना लो और खुद सवाल बना बना के इन फॉर्मूले ऊपर गेम प्ले करो, गेम खेलो। समझ आ रही बात? 2 से 3-4 बार ये गेम खेलोगे तो फॉर्मूले ना आपके माइंड में छप जाएंगे। जैसे ही वैल्यू आएगा आपके माइंड में फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा। हाँ, 10 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू AC, तो 20 में से 5 गया 15। आया क्या समझ में क्या बोला मैंने, है ना? ठीक है। हाँ, तो चलो, तो जैसे इस पे सवाल बना लिया हमने, इस पे बना लिया। अब एक और सवाल बहुत अच्छा बना रहा था, आपने रोक दिया मेरे को। इधर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल A, B, C और D, है ना? जैसे आपको गिवन है ये 3 है, ये 4 है, आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। क्या आ रहा है?
हाँ ना, सही है ना, √21 आएगा और दूसरा क्या आएगा, √28 आएगा। √21 और √28 है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आ रहा है √21 और √28, कहाँ आ रहा है आया, कैसे आया बताओ, क्या ये वाला रिलेशन लगा लिए? अच्छा, तो AB² बराबर BD इंटू AD इंटू AC, तो 3 7 21, तो √21 आ जाएगा ये, है ना। अब इधर वाला लगा ले, तो BC² बराबर CD इंटू AC, तो 4 और ये 7, ये 4 7 4 चौक 28, तो ये √28 आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये कितना आएगा देखो ना, BD कितना आएगा, √12 आ जाएगा ना, ये होता है ना BD² बराबर AD इंटू DC, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो AD और DC 3 और 4 ना, 3 चौक 12, तो √12 आ जाएगा ये वाला, है ना। कितना आ जाएगा ये आपका √12, तो दोनों साइड देने पे सारे निकाल लिए हमने, है ना, ठीक है। देखो एक बार सिमिलरिटी से बता देता हूं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, और ये आपका 90 माइनस थीटा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है A B D, एक बन रहा है B D और C, और एक बन रहा है बड़ा वाला A B और C। ये 90 माइनस थीटा है और ये आपका थीटा है ना, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, और ये आपका 90 माइनस थीटा है। अब आप यहां से यदि सिमिलरिटीज देखते हैं, तो जैसे ABD और BDC सिमिलर है, ABD और BDC क्या है, सिमिलर है ना। ABD और BDC आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो एक बार थीटा ले ले, एक बार 90 माइनस थीटा ले ले, और एक बार 90 ले ले। तो थीटा ने ABD में, थीटा ने किसको बनाया, AD को, है ना, और BDC में थीटा ने किसको बनाया, BD को। अब 90 माइनस थीटा, ABD में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, BD को, और इधर 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, CD को, है ना। 90 ने किसको बनाया, AB को, और इधर 90 ने किसको बनाया, BC को। क्लियर। तो एक तो ये जोड़ा सिमिलर का, एक ये जोड़ा सिमिलर का, और एक ये जोड़ा सिमिलर का यदि लेते हैं तो BDC और ये ABC। अब यहां से यदि हम देखें BDC और ABC को, थीटा एंगल ने, BDC में थीटा ने किसको बनाया, BD को, BDC में थीटा ने किसको बनाया, BD को, और ABC में थीटा ने किसको बनाया, AB को। 90 माइनस थीटा ने, BDC में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, CD को, है ना, और ABC में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, BC को। फिर इधर BDC में 90 ने किसको बनाया, BC को, और ABC में 90 ने किसको बनाया, AC को। ठीक है, ये जोड़ा और बच रहा है ABD और ABC, ABD और ABC, है ना। यदि इसको लेते हैं, थीटा ने, ABD में थीटा ने किसको बनाया, AD को, और ABC में थीटा ने किसको बनाया, AB को, बराबर ABD में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, BD को, और ABC में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया, BC को। फिर
90 ने ABD में किसको बनाया? AB को। और ABC में किसको बनाया? 90 ने AC को। देखो ये सारे रिलेशन बन जाएंगे। ये रिलेशन कहां से बनेगा? BD AB BC AC, BD AB BC AC, BD AB BC AC। इन दोनों को यदि आप लेते हो तो देखो ये रिलेशन बन जाएगा, ये वाला। BD का वैल्यू निकालो तो BD बराबर AB इंटू BC अपॉन AC बन जाएगा यहाँ से, है ना। ये वाला रिलेशन बना ले। BD दो बार कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ से। तो यहाँ से BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, ये वाला रिलेशन बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये तो आपको यहीं से बनाना पड़ेगा, है ना। AB स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको? लास्ट में। इसमें भी AB, इसमें भी AB, तो AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC बन जाएगा। ये वाला रिलेशन बन गया, है ना। फिर BC स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये वाला BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC बन जाएगा, ये वाला, है ना। कितना बन जाएगा? ये CD इंटू AC, है ना। अब ये वाला रिलेशन दोनों को डिवाइड करके बन जाएगा, है ना। और ये वाला रिलेशन तो बताया था ना कैसे बना था। कैसे बना था ये वाला रिलेशन, याद है आप लोगों को? किसको? ऊपर वाले को उल्टा करके स्क्वायर कर ले, है ना। इनवर्स, दोनों ओर को इनवर्स करके स्क्वायर कर लो। फिर AC स्क्वायर का वैल्यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा दो, सेपरेट कर लो, बन जाता है रिलेशन, है ना। ठीक है, और ये बन गया, है ना। क्लियर है? ठीक है, लो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये समझ गए ना क्या था ये कहानी, है ना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, टाइप 4 राइट एंगल ट्रायंगल। पहले का आंसर क्या है? पहले का 9 है। BD परपेंडिकुलर AC इन ट्रायंगल ABC, BD परपेंडिकुलर AC, है ना। और एंगल B क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, क्या दिया इसने? BD6 AD4। BD6 क्या निकालना है? CD निकालना है। तो आप जानते हो कि 6 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ये x मान लो इसको, तो 36 बराबर 4 इंटू ये, तो ये बराबर 9 आ जाएगा। क्या लग जाएगा ना वो फॉर्मूला? BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। तो BD स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, AD 4 और CD आपको निकालना है, तो 4 से 9 बार जाएगा ये, तो CD कितना आ जाएगा आपका? 9, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? क्वेश्चन नंबर 2, 18 आ रहा है। किस किस का गया? 18 दूसरे का। ओके, सवाल नंबर 2, आ गया सभी का? 18 आ गया क्या? दूसरे का आया 18? करो ना तो। अच्छा, पेन में हवा डाल रहे चल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ये फोर्थ वाला तो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली। चौथा सवाल तो है ना। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, A B C
परपेंडिकुलर BC। ठीक है, ABC का एरिया 40 है, ACD का 10 है। ACD का एरिया 10 है और ABC का एरिया 40 है, तो इसका एरिया 30 बचा क्या? ADC का एरिया क्या है? 10 और ABC का एरिया क्या है? 40 है ना। एरिया ADC और एरिया ABC। ADC का एरिया 10 है और ABC का एरिया 40 है, तो 30। अच्छा, ये साइड 3:1 हो जाएगी क्या? जो एरिया का रेशियो वही साइड्स का रेशियो है। BC की लंबाई क्या है? AC 9 है। यदि AC 9 है तो BC की लंबाई क्या है? यदि AC 9 है तो BC की लंबाई क्या है? कैसे करोगे इसको? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अच्छा, सिमिलैरिटी लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। थ्री एक्स और ये x, तो 9 का स्क्वायर बराबर x इंटू 4x। अरे 9 का स्क्वायर बराबर ये इंटू ये हो जाएगा ना, है ना। AC स्क्वायर ये वाला। अच्छा, मैंने ABC उधर बना दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये होता है ना, तो 1x और ये 4x है क्या? नहीं है। तो 9 का स्क्वायर बराबर 1x इंटू 4x है ना। सिमिलरिटी क्यों लगा रहे हो? 81/4 आएगा तो x का वैल्यू 9/2 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू जब यहां से 9/2 आएगा तो निकालना क्या है हमें? BC। तो यहां 9/2 आप लगाओगे, कितना आ जाएगा? 18, है ना। BC 4x। क्या बोल रहे हो? सिमिलरिटी जल्दी आ रहा है। हाँ, तो सिमिलरिटी से तो आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत, उससे जल्दी आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है। कौन कौन से सिमिलरिटी लगा रहे हो आप? 9 और 1x, है ना। अच्छा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9/x है ना, ये 90 ने बनाया 9, 90 ने बनाया 9, है ना। और इधर 90 ने किसको बनाया? 4x को, है ना। फिर इसको थीटा मान लो, थीटा ने बनाया x, है ना। और इधर का थीटा कहाँ बनेगा? इधर, इधर बनाया 9, x/9। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू? क्या रख दो? √40/√10 मतलब? हाँ, नहीं तो √40/√10 कैसे आया आपका? ये 10 है और ये 40 है, तो क्या स्क्वायर रूट कर दिया आपने? तो वो, अच्छा, एरिया से आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो साइड का रेशियो आ गया। अच्छा, तो ABC से ADC का साइड का रेशियो आ गया आपका, तो 40 से 10, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा, इसकी जगह आपने √40 √10 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा उससे। तो फॉर्मूले का यूज करो यार, इतनी मेहनत से फॉर्मूला बनाया हमने। चलो ठीक है, जैसे लगाना है वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल नंबर 3, ये समझ गए क्या? दूसरा वाला सभी लोग क्लियर है ना। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप, है ना। इसको मिटा दूं क्या इधर वाले को, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 है ना। क्या है तीसरे का? तीसरे का A है। तीसरा क्या आया? नहीं आया। तीसरे में ऐसा क्या है जो आंसर नहीं आया आपका? A
बी सी है ना, एंगल है 90 डिग्री है ना, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। ए सी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, ए सी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, इसका ट्वाइस है ये ए सी है ना, ठीक है। अब इसके बाद बी डी इन द फॉर्म ऑफ बी सी, बी डी इन द फॉर्म ऑफ बी सी, तो ये 1:4 हो जाएगा। अरे स्क्वायर से इसका रेशियो आता है ना, आता है ना, तो ऑप्शन बी डी और बी सी के फॉर्म में है ना, तो यहां से बी डी बाई बी सी 1/5 आ जाएगा। बी डी 1 है और बी सी 5 है, तो बी डी 1 बी सी 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा? बी सी अपॉन 5। देखो आज सिमिलैरिटी मत छापो, ये फॉर्मूले का यूज करो, जल्दी काम होगा आपका, है ना। फॉर्मूले का यूज करोगे ना जल्दी काम होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। इसके स्क्वायर से ये रेशियो बनता है क्या नहीं बनता है ना। तो BD से BC, BD से BC का रेशियो 1/5, तो BD बराबर BC/5 है ना। किसी भी रास्ते जाओगे सही जाओगे, आंसर सही आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्या बोल रहे हो? BD कैसे निकलता है? देखो ये देखो इधर, ये देख रहे हो आप, ये फॉर्मूला देख रहे हो। AB से AC का रेशियो 1:2 दिया है हमें, ये दिया है सवाल में। AB से AC का रेशियो 1:2 दिया है, तो AB/AC का वैल्यू लगा दूं यहाँ पे 1/2, लगा दूं 1/2, तो AD से CD का रेशियो 1/4 आ जाएगा। तो AD से CD का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4। अरे मतलब हमारे वहां इस फॉर्मूला बनाते समय B था ना ऊपर, है ना। अरे व्हाट इज दिस यार, ये अल्फाबेट चेंज हो गए ना पूरे फॉर्मूला। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही आपको। इधर देखो फॉर्मूला ऐसा है कि AB² अपॉन AC² बराबर BD अपॉन CD, ये फॉर्मूला होता है। AB² अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, AB² अपॉन AC² बराबर BD अपॉन CD, ये फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? अब AB/AC का वैल्यू 1/2 लगाओगे तो BD से CD का वैल्यू 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो BD 1 और DC 4 हो गया आपका, है ना। आ गई ना समझ में? ठीक है। चौथा तो आता ही होगा आपको, है ना, वो तो प्रॉपर्टी है सीधे। सिमिलैरिटी को थोड़ा सा छोड़ के ये फॉर्मूले रटने की थोड़ी सी आदत डालो, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है ये, सीधे एक एक लाइन में सवाल हो जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करो। क्या है, हमारी आदत पड़ी होती है ना सिमिलैरिटी की, तो फॉर्मूला यूज करने में फिर थोड़ा सा अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता, तो बैलेंस बनाना है ना, दोनों चीजें, कॉन्सेप्चुअली भी, सिमिलैरिटी भी, फॉर्मूला भी, हर चीज यूज करना है। टाइम बचाने के लिए आपको मल्टी वर्क करना पड़ेगा, है ना। किसी एक पर काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, खराब आदत है वो। हाँ चलो लाओ, कौन सा सवाल? चौथा। क्या बोल रहे हैं? मिटा दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? एंगल C 90 डिग्री, CD परपेंडिकुलर AB। एंगल C 90 डिग्री और CD परपेंडिकुलर AB। अपना फिक्स कर लो कि इस स्ट्रक्चर को हमेशा आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। कई लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, C इधर
और ऐसे करके। समझ आ रही बात? तो अपना एक पिक्चर फिक्स कर लो कि जब भी ऐसा सवाल आएगा या तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, इसको ऊपर वाला ऊपर रखोगे, चाहे वो अल्फाबेट चेंज दे दे, आपका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा फिक्स होना चाहिए वाला। समझ आ रही बात? तो आपकी आपके माइंड में पिक्चर बने रहेंगे, इससे इसके स्क्वायर से इसका रेशियो बनता है, इसका स्क्वायर ये इंटू ये, इसका स्क्वायर ये इंटू ये, इसका स्क्वायर ये इंटू ये, और इसका वैल्यू ये इंटू ये इंटू ये। समझ आ रही बात? यहीं के यहीं चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यदि ऐसे बना रहे हो तो ऐसे बना लो, ऐसे बना रहे हो तो हमेशा उसको ऐसे ही ड्रॉ करो। एंगल सी पे 90 डिग्री और सी डी परपेंडिकुलर ए, ऐसे बनाएंगे, है ना। क्या बोल रहा है ये? बी सी को ए बोला है इसने, और क्या क्या बोला है? सी ए को बी बोला है, इसको बी बोला है ना, और ए बी को सी बोला है। ठीक है, सी के सामने सी, ए के सामने बी, के सामने बी, है ना। और सी डी क्या है? पी। तो बन गया, और क्या? 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², है ना। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5वां सवाल तो मैथमेटिकली रॉन्ग है, दैट इज नॉट पॉसिबल, गलत है वो। लेकिन ऐसे सवाल ना इसमें आ जाते हैं और उसके आंसर भी होते हैं, तो हमें तो करके आ जाना है बाय दिस फॉर्मूला। बताता हूं मैं आपको। कई बार मैथमेटिकली चीजें रॉन्ग होती है, लेकिन सवाल बनाने वाला प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के कुछ भी संख्या दे देता है ना। होता है ऐसा, किताबों में भी मिस्टेक्स हैं ऐसी कई जगह। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल है 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री है ना, और AD परपेंडिकुलर BC, है ना। ठीक है, अब AB 100, AB कितना दिया है? 100, और AC 75, AC 75, BD 125। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी ये साइड होनी चाहिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस से बड़ा कभी बेस हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं ना, मैथमेटिकली रॉन्ग है ये। लेकिन अब ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन बन गया तो आंसर भी आ जाएगा, है ना। अब क्या निकालना है इसमें आपको? AD निकालना है। अच्छा, ये वाली लेंथ निकालनी। पाइथागोरस तो लगा ही नहीं सकते, पाइथागोरस फेल कर दिया, ये फेल कर दिया ना पाइथागोरस को तो इस सवाल ने। नहीं तो पाइथागोरस लगा के आ जाता सीधे, है ना। लेकिन वो चाहता है कि भैया आप फॉर्मूला ही लगाओ, तो फॉर्मूला लगाएं तो कैसे लगाएं फॉर्मूला? अच्छा, कैसे कैसे ला सकते हैं? तो AD² बराबर BD DC, DC आ जाएगा यहाँ से। अच्छा देखो जरा, ये 4 से 3 का रेशियो है, 4 से 3 का रेशियो है ना। तो इससे इसका रेशियो 16 से 9 आ जाएगा, इससे इसका रेशियो इन दोनों के स्क्वायर के रेशियो से बनता है कि नहीं बनता है? ये 4 से 3 का रेशियो है, तो 16 से 9 का रेशियो आ जाएगा। 16 बराबर 125, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा ये? अच्छा, निकालना क्या है? अच्छा, AD निकालना है। ओके, ठीक है। तो 9 बराबर जो ये होगा वो आ जाएगा। ये आने के बाद फिर AD² बराबर BD इंटू DC लग जाएगा। तो AD² BD इंटू DC, तो BD कितना? 125, और DC कितना बनेगा? 125 इंटू 9/16। देखो ऐसा बनेगा CD आपका। 16 बराबर 9, तो 9 बराबर, तो 1 बराबर 125/16, तो 9 बराबर 9 बार 125/16। तो इसका वैल्यू 9 बार 125/16 आएगा, ये आएगा इसका वैल्यू। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब हो गया, और क्या? AD स्क्वायर रूट लगाओगे इधर तो 125 का 125 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 93.75 ऐसा कुछ आएगा। ये 93.75 है ना, आएगा ना 93.75, है ना। गलत है, रॉन्ग है, मैथमेटिकली सवाल ही गलत है। प्रॉपर्टी तो क्या पाइथागोरस सीधे ही लग जाती, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में। तो
नहीं, लग जाएगी ना। 1/AD² बराबर 1/AB² प्लस 1/AC², लेकिन उससे शायद गलत आ रहा होगा। हाँ, नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पाइथागोरस बेसिस पे बनी है ना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आप कैसे बनाते हो? इसके अंदर पाइथागोरस लगा के ही बनाते हो ना। AC² बराबर AB² प्लस BC² रखते हो, पाइथागोरस रख के बनी हुई प्रॉपर्टी है। तो पाइथागोरस पे तो ये सवाल गलत है, तो पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा ही नहीं। इस सवाल के चक्कर मत पड़ो, रॉन्ग है वो। यदि सही डेटा होगा तो किससे भी करोगे सेम आंसर आएगा, है ना। ये समझ आया आप लोगों को? ये जो रेशियो हमने यूज कर लिया सीधे यहाँ पे, आ रहा है फॉर्मूला समझ में रेशियो वाला? इसके बाद वाले का क्या आंसर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 तो कुछ और कहानी उसकी तो है ना। P and Q are mid points of AC and BC. एंगल C 90 डिग्री, P and Q are mid points of AC and BC. AC का मिड पॉइंट QP है और BC का मिड पॉइंट Q है, मिड पॉइंट है ना। 4BP² 4BP² बराबर कितना है ना, और 4AC² प्लस BC², ठीक है। इसको मिटा दूं क्या, उधर वाले को रफ कर दूं, उधर वाले को, है ना। देखो, एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले प्रॉपर्टी समझा देता हूं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। जैसे एक कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें एक लाइन ऐसे डाली है, एक लाइन ऐसे डाली है ना, ठीक है। जैसे इसको D नाम दे दिया, इसको E नाम दे दिया, है ना, और इसको यहां से मिला दीजिए। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये जरूरी नहीं है E मिड पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। ये D मिड पॉइंट है, जरूरी नहीं है कहीं भी हो सकता है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि DE² प्लस
BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। स्ट्रक्चर से पकड़ना, इसके स्क्वायर का सम हमेशा इसके और इसके स्क्वायर सम के बराबर होता है। इन दोनों साइड्स के DE और BC के स्क्वायर का सम हमेशा ये क्रॉस वाली लाइन्स के स्क्वायर सम के बराबर होता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। हमेशा, जरूरी नहीं है मध्य बिंदु, कुछ भी हो। समझ आ रही बात है ना। अब इसको हम प्रूव कर लें थोड़ा सा, LHS बराबर RHS। अच्छा, DE स्क्वायर आपका AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बनेगा क्या पाइथागोरस से? DE हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर बेस हो गए क्या दोनों? तो DE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बनेगा। अब BC भी हाइपोटेनियस है, तो BC हाइपोटेनियस के लिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बनेगा क्या? बोलो बनेगा। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। तो ये है आपका LHS फाइनली, है ना। अब देखो RHS बनाते हैं। BE के लिए AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बनेगा क्या? हाँ ना करते जाना। BE हाइपोटेनियस है ना, तो BE के लिए बेस है AE और परपेंडिकुलर AB है, तो AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बनेगा BE स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब CD स्क्वायर की बात कर ले, तो CD के लिए AC बेस है और AD परपेंडिकुलर है, तो AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बनेगा। अच्छा, ये आपका RHS है पूरा। आप ही देखिए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ। AD AE AB AC, AD AE AB AC सेम चार साइड है कि नहीं है? तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया ना। ये तो समझ में आई ये प्रॉपर्टी। ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना। जब भी ऐसे बनाओगे, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट है, कैसा भी हो, है ना। हमने मिड पॉइंट का कोई यूज नहीं किया ना, एक जनरल ट्रायंगल में यूज किया कि इसके स्क्वायर का सम हमेशा है क्रॉस वाली साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। चित्र याद रखना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी से बने हैं 3-4 सवाल। अब देखो, अब इसी से एक और प्रॉपर्टी निकालते हैं। जब E और D मिड पॉइंट हो जाए, जब E और D क्या हो जाए? मिड पॉइंट, है ना। तो इसी के अंदर से एक और प्रॉपर्टी निकलेगी। जब E और D को मध्य बिंदु मान लोगे तो एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसको रिड्यूस करके एक छोटी सी। उसी प्रॉपर्टी पे है ये वाला सवाल, क्योंकि इसमें दोनों मिड पॉइंट दिए ना, दोनों ओर, है ना। तब देखो, यदि ये मिड पॉइंट हो तो प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम। इसको मिटा देता हूं पहले। मिड पॉइंट यानी कि वो मीडियन का काम करेगी। फिर मिड पॉइंट मतलब वो साइड्स क्या हो गई? मध्य का, आधा ध और ये है मध्य का, मीडियन, ठीक है। 1 मिनट, है ना, इंक डाल लो। If D and E are midpoints of AB and AC, D and E are midpoints of AB and AC, है ना। यदि D और E को आपने मिड पॉइंट बना दिया, A B C, यदि E मिड पॉइंट है तो दोनों टुकड़े क्या हो गए? बराबर। यदि D मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी क्या हो गए? बराबर, है ना। अब जो प्रॉपर्टी हमारी वो ऐसी है, उसी प्रॉपर्टी को फिर से लिखना चाहूंगा। DE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो DE और BC। अच्छा,
DE BC का आधा है क्या? तो क्या DE को मैं BC/2 लिख सकता हूं क्या? याद करो हमारा महान इतिहास कल परसों का, जब मिड पॉइंट लेते हैं तो इसका पैरेलल भी हो जाता है ये, और इसका आधा भी होता है कि नहीं होता है? तो DE बराबर BC/2 हुआ क्या? बोलो हो जाएगा, है ना? DE बराबर BC/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समझ में आया आप लोगों को? जब भी किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट मिलाते हैं तो इसकी तुलना में आधा होता है ये साइड, तो मिड पॉइंट मिलाया तो BC का आधा है, DE है ना, तो बस ये प्रॉपर्टी बन गई, और क्या। अच्छा, BE और CD मीडियन है क्या? BE और CD मीडियंस है क्या नहीं है? तो मीडियंस के स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करोगे ना, कितना आ जाएगा ये? 5 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 BE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दैट विल बी अ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मीडियंस। ये CD स्क्वायर लिखा है यार, समझ जाना है। इन केस ऑफ मीडियंस है ना, दैट विल बी अ प्रॉपर्टी। हो जाएगा ना 5/4 जुड़ के टोटल, तो 4 इधर चला गया है ना, तो प्रॉपर्टी बन गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जब BE और CD क्या हो? मीडियंस, या फिर D और E को मिड पॉइंट बोल दो, बात वही हो गई है ना। BE और CD क्या है यहाँ पर? मीडियंस। BE एंड CD आर मीडियंस, यानी कि मध्यिका है ना। इसी पर बेस्ड है शायद ये सवाल हमारा, देखते हैं एक बार। सवाल नंबर 4 BP स्क्वायर। हो गया क्या? कॉपी कर लिया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने छोड़ा था, है ना, सवाल नंबर 6। यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। एंगल C पर 90 डिग्री है, एंगल C पर 90 है, A और B है ना। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC BC।
AC का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है ना, ठीक है। BC का मिड पॉइंट क्या है? Q। देन 4BP स्क्वायर, देन 4BP स्क्वायर, BP स्क्वायर का वैल्यू ACBC में निकालना है, ठीक है। ये देखो BP का वैल्यू निकालना है आपको, किसका वैल्यू निकालना है आपको? 4BP स्क्वायर का। समझ आ रही बात? अब ध्यान दो, कुछ नहीं करो, इस ट्रायंगल में आ जाओ, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो BP स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर होगा क्या? अच्छा, PC को मैं AC/2 लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं? PC AC का आधा है, क्योंकि हमें BP का वैल्यू ACBC के फॉर्म में निकालना। ऑप्शन देखो आपके सारे ACBC में है ना। तो PB के ऊपर PB को हाइपोटेनियस मान के पाइथागोरस लगाओगे तो ACBC के फॉर्म में आना चाहिए। ये तो ऑलरेडी BC, इसको AC के फॉर्म में AC/2 लिखेंगे, हो गया खत्म। तो AC/2 का होल स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और ये BC स्क्वायर, तो ये हो गया ना सॉल्व। 4 का मल्टीप्लाई करो, LHS RHS दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4BP स्क्वायर बराबर, समझ रहे हो LHS RHS पूरे में, क्योंकि 4BP स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, है ना। ये छठा था, है ना। सातवां भी ये सही है, करो एक बार, देखो हो जाएगा आपसे। क्लियर है छठा वाला? सातवां करो, सातवां 7th। किसका? 7 का? क्या पता, देख लेते एक बार। ऐसा ही है और क्या सेम है? टाइम कितना बच रहा है? चलो 7वें पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 है ना। सवाल नंबर 7, P and Q are mid points of ACBC. एंगल C पर 90 डिग्री, P and Q are mid points of ACBC. मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट में तो बहुत ही फायदा हो जाता है हमें, है ना। तो AQ स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, AQ है ना। तो चलो आपको निकालना है 4 टाइम्स AQ स्क्वायर। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, है ना। तो AQ स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, है ना, ये AC और ये BC/2, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दे पूरे में,
4ac² बराबर 4ac² प्लस bc² है ना। तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। 8 पे आ जाओ। 5ab², ये तो यही प्रॉपर्टी है ना जो भी बनवाई थी हमने 8वें में, ये मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ना जो लिखी थी हमने अभी, है ना। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एंगल C 90 डिग्री, A B P एंड Q और मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। तो 4ac² प्लस bp²। चलो इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस को देखें, सारे ऑप्शंस ab² के फॉर्म में है क्या, है ना। सारे ऑप्शंस किस फॉर्म में, ab² के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो निकालते हैं वैल्यू। 4ac² प्लस bp² का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, aq² का वैल्यू ac² प्लस bc²/4 है क्या, है क्या, ये है ना। aq² का वैल्यू ac² प्लस bc/2 है, तो bc²/4 है ना, प्लस bp² का वैल्यू bp, ये bp है ना। तो bp² का वैल्यू ac/2 और bp² का वैल्यू ac/2 और bc, यानी कि ac²/4 प्लस bc²। आएगा क्या ये। अच्छा, इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, इस 4 का अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो 4ac² हो जाएगा और यहाँ 1ac² हो जाएगा। तो टोटल 4ac 1ac 5ac² हो जाएगा क्या। और आप देख रहे हैं 5bc² भी हो जाएगा क्या, बोलो हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। जब 4 मल्टीप्लाई करो, ac² 4 बार, ac² 1 बार, टोटल 4 और 1 5 ac², bc² 1 बार, 4 से 4 कट जाएगा, bc² 4 बार, 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसे 5 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा ac² प्लस bc²। पाइथागोरस लगा लो, ac² प्लस bc² बराबर ab² रख सकते हो आप, तो 5ab² आ गया। या फिर वो यही तो प्रॉपर्टी प्रूव की थी हमने, ये मीडियंस है ना दोनों, मीडियंस के स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स इस साइड के 5 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी इधर प्रूव की थी ना अभी, मीडियंस वाली है ना, वही तो हो गई ना ये। तो या तो फॉर्मूला याद रख लो या फिर उसको प्रूव कर लो, वहीं के वहीं जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है शायद, मीडियंस है ना दोनों उसमें और 90 डिग्री का एंगल है ना।
सवाल नंबर 9 है ना। बच गए क्या 1.5? अभी नहीं। AC, AD और CE मीडियन से, है ना। AC बराबर 5 और AD बराबर 3√5/2, तो CE निकालना है ना। तो आप जानते हो, देखो ये प्रॉपर्टी रट के रखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही बात। आपको मैं बता रहा हूं, आप जनरल वाली प्रॉपर्टी रटो, जो यहां बताई थी ना सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी, उसको रटो आप, जिसमें मिड पॉइंट नहीं होता। क्या प्रॉपर्टी है वो? कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, बस उसको रटो आप, है ना। वो प्रॉपर्टी रट के रखो, बस वो रट के रखोगे तो सब काम हो जाएगा आपका, है ना। तो AC² प्लस ED², ED को AC/2 लिख सकते हो आप? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो सीधी सी बात है, AC² प्लस AC²/4 बराबर AD² प्लस CE²। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। या फिर ED लिख लो इसको, DE², AD² प्लस DE² बराबर AD² प्लस CE², ठीक है। अब D को आप जानते हो AC/2 लिख सकते हो, तो AC/2 लिखोगे तो AC²/4 हो जाएगा ही, और ये 5/4 AC² हो जाएगा बराबर AD² प्लस CE²। क्या दिया है आपको? AD दिया है 3√5/2, है ना। AD दिया है 3√5/2 और AC कितना दिया है? 5, और क्या मांगा है? CE, तो AD रख दें 3√5/2 होल स्क्वायर, AC 5 का स्क्वायर प्लस CE², है ना। 125/4 और ये 45/4, 125 माइनस 45 80/4 20, तो √20 आएगा, तो √20 यानी कि 2√5। CE का वैल्यू आ जाएगा 2√5, है ना। एक ही प्रॉपर्टी ध्यान रखो, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, चाहे मिड पॉइंट हो तो भी, मिड पॉइंट वाले में फिर आगे और वो रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। सवाल नंबर 10 में तो सीधे प्रॉपर्टी है वो वाली, मिड पॉइंट दिया नहीं है। सवाल नंबर 10 में तो यही प्रॉपर्टी लगेगी सीधे। दसवां कर लोगे ना, 10वें में तो सीधे प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, है ना, ठीक है। कल से शैलेंद्र सर आ जाएंगे आपके एडवांस मैथ्स में, है ना। नहीं, यहीं से आगे बढ़ाएंगे ना सीधे। हाँ क्या? हाँ तो बस ना, मैंने बोला था शैलेंद्र सर थोड़े दिन के लिए गायब, उनकी जगह में पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, अब लेकिन फ्री हो गए हो तो पढ़ाए, अब क्या है। हाँ अरे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो सेंट्रोइड आगे है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल से वो आ जाएंगे सीधे। हाँ ये नहीं, कैसी बात कर रहे हो।